हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ट्रैफिक इंजीनियरिंग, है ना। तो प्यारे बच्चों, ट्रैफिक आइलैंड को आगे देखेंगे। अभी हम बात करेंगे रोड इंटरसेक्शन, और उसी को कहते हैं जंक्शन। रोड इंटरसेक्शन और जंक्शन को, प्यारे बच्चों, रोड इंटरसेक्शन या जंक्शन किसको कहते हैं? मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए दो रोड्स जो है आपस में क्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। दो रोड्स आपस में क्रॉस कर रहा है, या तो सेम लेवल या तो डिफरेंट लेवल, या तो सेम लेवल या तो डिफरेंट लेवल में। तो वैसे को कहा जाता है आपको रोड इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या है? रोड इंटरसेक्शन। रोड इंटरसेक्शन कहने का मतलब हमने क्या बताया? जब दो रोड आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो, या तो सेम लेवल पे, या तो प्यारे बच्चों सेम लेवल पे इंटरसेक्ट कर सकता है, या तो डिफरेंट लेवल पे इंटरसेक्ट कर सकता हो। तो प्यारे बच्चों, रोड इंटरसेक्शन या जंक्शन को पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा? प्यारे बच्चों, यह एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। यह एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। दैट मीन्स रोड इंटरसेक्शन के पास आपको प्रिकॉशन लेने का जरूरत है, सावधानी बरतने का जरूरत है, ताकि एक्सीडेंट ना हो। प्यारे बच्चों, रोड इंटरसेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एट ग्रेड इंटरसेक्शन और दूसरा है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इट इज द प्लेस वेयर टू और मोर रोड। ऐसा प्लेस जहां पर दो या दो से ज्यादा रोड क्या करता है? अरेंज, इस तरह से अरेंज होता है कि क्रॉस कर रहा है या ज्वाइन कर रहा हो एट द सेम और डिफरेंट लेवल। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? रोड इंटरसेक्शन एक ऐसा प्लेस है जहां पे दो या दो से ज्यादा रोड क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा सेम लेवल या डिफरेंट लेवल में। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या लिखा है? एक्चुअली दीज आर द स्पोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट। प्यारे बच्चों, रोड इंटरसेक्शन वैसा स्पोर्ट्स है जहां पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, वहां पे आपको क्या लेना होगा? प्रिकॉशन लेना होगा। तो यही लिखा हुआ, इफ प्रॉपर प्रिकॉशन आर नॉट टेकन। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं या डिजाइन में प्रिकॉशन नहीं शामिल कर रहे हैं, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो सेफ्टी ऑफ व्हीकलर ट्रैफिक एंड पेडेस्ट्रियन इज वेरी एसेंशियल एट देयर प्लेसेस। तो वैसे प्लेसेस पे सेफ्टी बहुत ही मायने रखता है, ठीक है ना। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी कॉस्ट एंड सेफ्टी के आधार पे इंटरसेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एट ग्रेड इंटरसेक्शन और दूसरा ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है ग्रेड इंटरसेक्शन और दूसरा है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। तो बारी बारी से दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एट ग्रेड इंटरसेक्शन। हमने क्या बोला था प्यारे बच्चों? दो रोड सेम लेवल में भी मिल सकते हैं और डिफरेंट लेवल में भी मिल सकते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा रोड सेम लेवल में मिलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा रोड सेम लेवल्स में मिलते हैं, तो वैसे इंटरसेक्शन को कहते हैं एट ग्रेड इंटरसेक्शन। बात समझ में आया? जब दो या दो से अधिक रोड आपस में सेम लेवल पे मिलते हैं, तो वैसे इंटरसेक्शन को कहते हैं एट ग्रेड इंटरसेक्शन। ग्रेड इंटरसेक्शन में प्यारे बच्चों मैन्योवर्स जो होते हैं, मतलब क्या प्रोसेस होता है? तो मर्जिंग होगा। दो रोड्स आपस में मर्ज हो सकता है, डाइवर्ज हो सकता है, मर्जिंग हो सकता है, डाइवर्जिंग हो सकता है और क्रॉसिंग हो सकता है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे इंटरसेक्शन फॉर्म होते हैं, वो बताएंगे अभी। देखिए क्या लिखा हुआ है? द रोड इंटरसेक्शन वेयर ऑल द रोड्स। ऐसा रोड इंटरसेक्शन जिसमें ऑल द रोड्स आर मीट एट द सेम लेवल, जिसमें सारे रोड्स सेम लेवल पे मिलते हैं, वैसा रोड इंटरसेक्शन कहलाता है इंटरसेक्शन एट ग्रेड। क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन एट ग्रेड या एट ग्रेड इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, द ट्रैफिक मैन्योवर्स, मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या होगा? मर्जिंग हो सकता है, डाइवर्जिंग हो सकता है या क्रॉसिंग हो सकता है। क्रॉसिंग्स आर इन्वॉल्व इन द इंटरसेक्शन एट ग्रेड। इंटरसेक्शन एट ग्रेड में या तो दो रोड आपस में, एक रोड दूसरे रोड में मर्ज करेगा, या एक रोड से दूसरा रोड में डाइवर्ज करेगा या क्रॉसिंग करेगा, है ना।
अब देखिए प्यारे बच्चों नीचे क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ रोड इंटरसेक्शन एट ग्रिड, बहुत सारे फॉर्म्स है रोड इंटरसेक्शन का, जिसमें देखिए पहला है क्रॉस इंटरसेक्शन, जो प्लस साइन का लग रहा है ना प्यारे बच्चों, जो चौराहा बनता है जनरली क्रॉस इंटरसेक्शन का बनता है। नेक्स्ट टी इंटरसेक्शन भी दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, इसको तीन मुहानी कहा जाता है, हम लोग हमारे लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तीन मुहानी। तीन मुहानी इसलिए कि देखिए यहाँ तीन रोड है, 1 2 और 3, तो इसको टी इंटरसेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन में देखिए प्यारे बच्चों इस रोड का जो फेस है इस रोड के फेस से अलग है, इसलिए अलग अलग जगह है, इसलिए स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। देखिए प्यारे बच्चों फिगर से ही लग रहा होगा, वाई इंटरसेक्शन की तरह वाई इंटरसेक्शन कहा जाता है। ये अस्क्यू इंटरसेक्शन, अस्क्यू इंटरसेक्शन इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, देखिए इसमें भी 90 था, इसमें भी 90 था, इसमें भी 90 था, बट इसमें 90 डिग्री नहीं, इसलिए अस्क्यूड इंटरसेक्शन। इसमें अस्क्यूड क्रॉस इंटरसेक्शन, मतलब प्यारे बच्चों एक क्रॉस इंटरसेक्शन ही है बट 90 डिग्री पे नहीं होकर है, इसलिए अस्क्यूड एक क्रॉस इंटरसेक्शन। अब देखिए प्यारे बच्चों अस्क्यूड स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन ऐसा था, अब 90 डिग्री पे नहीं रखे दूसरे एंगल पे रखिएगा तो अस्क्यूड स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। इतने सारे फॉर्म्स है जहां पे दो रोड्स आपस में मिलते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एट ग्रिड। प्यारे बच्चों जब हम ग्रेड इंटरसेक्शन देते हैं तो उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देने समय क्या क्या हम रिक्वायरमेंट हो सकता है, उस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों जब भी हम ग्रेड इंटरसेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे कन्फ्लिक्ट पॉइंट कम से कम होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट पॉइंट कहने का मतलब है प्यारे बच्चों वैसा पॉइंट जहां पे एक्सीडेंट्स होने के चांस ज्यादा होते हैं उसको कन्फ्लिक्ट पॉइंट कहा जाता है। वैसे पॉइंट जहां पे क्या एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा होते हैं उसको क्या कहा जाता है, कन्फ्लिक्ट पॉइंट। तो प्यारे बच्चों ग्रेड इंटरसेक्शन पॉइंट के पास कम से कम मतलब ना के बराबर कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होने चाहिए। The area of conflict should be as small as possible at the intersection. इंटरसेक्शन के पास जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना कम एरिया होना चाहिए, किसके लिए, एक्सीडेंट्स होने के लिए। नेक्स्ट इट शुड बी प्रोवाइड विजिबिलिटी फॉर व्हीकल्स अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन। प्यारे बच्चों इंटरसेक्शन के पास दो व्हीकल को अप्रोच करने के लिए प्रॉपर विजिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा ना हो प्यारे बच्चों इतना शार्प आप दे दिए ना, लीजिए देखते हैं, देखिए एक ऐसे मोड़ दे दिए प्यारे बच्चों इधर से, तो यहां से जैसे इधर मुड़ेगा तो इधर देखिए विजिबिलिटी नहीं होगा ना। इस प्रकार से आपको इंटरसेक्शन देना है कि विजिबिलिटी जब अप्रोच करे दूसरे रोड में तो विजिबिलिटी सफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट इट शुड बी फ्री फ्रॉम शार्प कर्व एंड ग्रेडियंट। प्यारे बच्चों शार्प कर्व, ये भी जो शार्प कर्व था प्यारे बच्चों एकदम देखिए एक यहां से मोड़ दिए थे, एकदम शार्प कर्व है ना, तो शार्प कर्व नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, शार्प कर्व से फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट इट शुड बी प्रोवाइडेड विथ गुड लाइटिंग एट नाइट। प्यारे बच्चों जब आप भी इंटरसेक्शन बना रहे हैं, ग्रेड इंटरसेक्शन बना रहे हैं, उस समय इंटरसेक्शन के पास प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए नाइट में, नहीं तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इट शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी फॉर रिमूविंग द रेन वाटर। प्यारे बच्चों ग्रेड इंटरसेक्शन के पास इस प्रकार से आपको बनाना है कि वहां पे ड्रेनेज फैसिलिटी होना चाहिए। ड्रेनेज फैसिलिटी का क्या काम है, जो रेन वाटर आएगा वो आराम से रिमूव हो सके। नेक्स्ट इट शुड बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर ट्रैफिक कंट्रोल साइन। प्यारे बच्चों ग्रेड इंटरसेक्शन के पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल साइन होना चाहिए, ताकि जो ड्राइवर हो सके, जो ड्राइवर उसको प्रॉपर वार्निंग मिल सके हर बात का। नेक्स्ट इट शुड हैव सेपरेट प्रोविजन फॉर सेफ पासेज ऑफ पेडिस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट। प्यारे बच्चों ग्रेड इंटरसेक्शन के पास सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, किसके लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए, मतलब पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल चलाने वालों के लिए, इतना आपको रिक्वायरमेंट देना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एट ग्रेड लिख लीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड इंटरसेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड इंटरसेक्शन बोलिए चाहे इंटरसेक्शन एट ग्रेड बोलिए। तो प्यारे बच्चों दे आर क्लासिफाइड एट, प्यारे बच्चों मेनली तीन पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया गया है। पहला है अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन, दूसरा है चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन और तीसरा है रोटरी इंटरसेक्शन, जो आगे हम लोग देखेंगे ना। तो अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन देखते हैं प्यारे बच्चों किसको कहते हैं। प्यारे बच्चों ये सबसे सिंपलेस्ट डिजाइन है, इसको डिजाइन करने में बहुत ही आसानी है,
बस बट प्यारे बच्चों आसानी तो डिजाइन करने में है, सिंपल है, बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एरिया ज्यादा होता है। प्यारे बच्चों अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन वैसा इंटरसेक्शन है जो बेकार बोल सकते हैं, जो बेकार इंटरसेक्शन है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट एरिया ज्यादा होता है। कॉन्फ्लिक्ट एरिया करने का मतलब है एक्सीडेंट होने वाला जो एरिया होता है वहां ज्यादा होता है, वहां पे ट्रैफिक ऑपरेशन को भी कंट्रोल करना मुश्किल होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो देखते हैं प्यारे बच्चों अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन में हम क्या लिखे हैं। दीज आर द लोएस्ट क्लास ऑफ इंटरसेक्शन। प्यारे बच्चों अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन जो है एकदम लोएस्ट क्लास का इंटरसेक्शन है। इजीएस्ट इन द डिजाइन में बहुत ही आसान होता है, बट मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन ट्रैफिक ऑपरेशन। बस इसमें अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन में ट्रैफिक को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना। इट हैज मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट एरिया। प्यारे बच्चों अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन के पास कॉन्फ्लिक्ट एरिया बहुत ही ज्यादा होता है। कॉन्फ्लिक्ट एरिया करने का मतलब है क्या, कॉन्फ्लिक्ट एरिया करने का मतलब है एक्सीडेंट का जो एरिया होता है वहां पे ज्यादा होता है। एंड मोर नंबर ऑफ एक्सीडेंट अनलेस कंट्रोल बाय ट्रैफिक सिग्नल। प्यारे बच्चों कुछ आप एक्सीडेंट को रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन को। प्यारे बच्चों अब लोग देखेंगे चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन। चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा इंटरसेक्शन होता है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट एरिया जहां पे चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एरिया उसको घटा दिया जाता है। कैसे घटाया जाता है भाई, तो जो इंटरसेक्शन होता है उसके मिड पे आईलैंड बना दिया जाता है। आईलैंड तो समझ रहे हैं ना, हम बोले थे ना चौराहा के बीच में एक गोलंबर बना दिया जाता है जिसको आईलैंड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही बेहतरीन आपका इंटरसेक्शन होता है। इसमें क्या किया जाता है, आईलैंड को प्रोवाइड कर दिया जाता है कहां पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जिससे क्या होता है ट्रैफिक को ऑपरेट करना भी आसान हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट एरिया भी घट जाता है। इसलिए सबसे सेफ एंड इफिशियंट ये कहलाता है इंटरसेक्शन। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन इज अचीव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग। चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन को कैसे अचीव किया जाता है, आईलैंड को इंट्रोड्यूस करके, कहां पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे इंट्रोड्यूस करके, इन ऑर्डर टू इजिली ऑपरेट द ट्रैफिक। इस तरह से प्रोवाइड करना है कि ट्रैफिक को ऑपरेट करना भी आसान हो जाए। इट प्रोवाइड मोर सेफ्टी एंड इफिशियंसी। प्यारे बच्चों आपका चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन जो है वो आपको सेफ्टी और इफिशियंसी भी ज्यादा प्रोवाइड करता है, क्योंकि बिकॉज इट रिड्यूसेस द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये प्यारे बच्चों कॉन्फ्लिक्ट एरिया, चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एरिया को भी घटा देता है। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन, चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन बहुत ही बेहतरीन इंटरसेक्शन है जहां पे आईलैंड प्रोवाइड किया जाता है। आईलैंड करने का मतलब होता है क्या क्या बोले थे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो गोलंबर बना दिया जाता है ना, और मूर्ति भीमराव अंबेडकर चाहे किन्हीं का भी आपको बना दिया जाता है, तो जो गोलंबर होता है उसको आईलैंड कहा जाता है। आईलैंड के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी तो छोड़ दिए थे हम। चलिए, तो इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड इफिशियंसी बिकॉज इसमें जो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है वो घट जाता है। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों लास्ट है रोटरी इंटरसेक्शन। देखिए प्यारे बच्चों रोटरी इंटरसेक्शन में क्या होता है, आइलैंड सेंटर पे होता है, इंटरसेक्शन के सेंटर पे आइलैंड होता है, बट एरिया को लार्ज कर दिया जाता है। रोड इंटरसेक्शन का जो एरिया देखिए, इंटरसेक्शन के एरिया को कितना लार्ज कर दिया गया है, कितना लार्ज कर दिया गया है, इंटरसेक्शन के एरिया को पूरा लार्ज कर दिया जाता है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया बहुत ही कम जाता है और रोड और जो व्हीकल्स होगा वो क्या होगा, विदाउट रुके हुए घूम जाएगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। मान लीजिए गाड़ी इधर से इधर जा रहा है तो विदाउट रुके हुए इतना इसके पास एरिया होता है, बिना रुके हुए वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। और हमेशा आपका किसमें, रोटरी इंटरसेक्शन में हमेशा गाड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। याद रखिएगा गाड़ी कैसे मूव करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है अराउंड द रोड आइलैंड, ठीक है ना। चलिए बस देखिए प्यारे बच्चों ये एक तरह का चैनलाइज इंटरसेक्शन ही है, इसमें भी आपका आइलैंड प्रोवाइड किया जाता है, बट इसमें एरिया जो होता है, क्रॉसिंग जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ पर बिना रुके हुए आप अपने डायरेक्शन को, व्हीकल के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए देखेंगे रोटरी इंटरसेक्शन। द रोटरी इंटरसेक्शन ऑफ रोड इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रैफिक रोटरी। प्यारे बच्चों क्या बोला गया, रोटरी इंटरसेक्शन को ही ट्रैफिक रोटरी भी कहा जाता है। इट इज इनलार्ज रोड इंटरसेक्शन। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो रोड इंटरसेक्शन होता है बहुत ही इनलार्ज होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बहुत ही इनलार्ज होता है। वेयर व्हीकल्स क्रॉस रोड और चेंज देयर डायरेक्शन, यहाँ पे व्हीकल्स रोड को क्रॉस या अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है विदाउट स्टॉपिंग।
नेक्स्ट ऑल द व्हीकल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रोड मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्यारे बच्चों इसमें क्या बोले, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा अराउंड द सेंटर आइलैंड, ठीक है ना। एंड डाइवर्जेंट इनटू द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। डाइवर्जेंट का मतलब समझ ना, डाइवर्ज मतलब एक रोड से दूसरे रोड में निकलना, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो ये जो पहला पार्ट था इंटरसेक्शन का, कौन सा, एट ग्रेट इंटरसेक्शन, वो हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। प्यारे बच्चों इसके पहले हम लोग देखे थे ग्रेड इंटरसेक्शन, वहां पे एक टर्म नहीं था, सेपरेटेड टर्म नहीं था। यहां पे हम देखेंगे ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। तो पहले याद कीजिए ग्रेड इंटरसेक्शन किसको बोले थे, ग्रेड इंटरसेक्शन किसको बोले थे, जहां पे प्यारे बच्चों दो या दो से अधिक रोड सेम लेवल में मिलता था तो ग्रेड इंटरसेक्शन कहलाता था। यहाँ पे सेपरेटेड है, इसका मतलब दो या दो से अधिक रोड डिफरेंट लेवल में मिलता है। मतलब प्यारे बच्चों एक रोड ये है और दूसरा रोड देखिए उसके ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, डिफरेंट लेवल है, सेम लेवल में नहीं है प्यारे बच्चों, सेम लेवल में नहीं है, ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या कहलाएगा, सेपरेट इंटरसेक्शन। मतलब दो या दो से अधिक रोड डिफरेंट लेवल में आपस में क्रॉस करता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन कहलाता है। प्यारे बच्चों जब दोनों सेपरेट जा रहा है, ऊपर से जा रहा है या नीचे से जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम जाते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ग्रेड इंटरसेक्शन के तुलना में ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट एरिया कम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट एरिया कम होंगे, मतलब हजार्ड में खतरनाक पॉइंट कम होंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों सेम लेवल में नहीं, डिफरेंट लेवल में दो रोड है ना, डिफरेंट लेवल है। जब डिफरेंट लेवल है तो यहाँ पे ट्रैफिक कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ट्रैफिक कैपेसिटी मतलब यहां से भी आदमी जाएगा, इधर से भी आदमी जाएगा, तो सेम जगह पे देखिए यहाँ पे सेम पॉइंट पे यहाँ पे भी जा रहा है, इसके नीचे भी जा रहा है, सेम लेवल पे आदमी बढ़ गया तो ट्रैफिक कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो ट्रैफिक का जो क्लाउडनेस होगा वो घटेगा, क्लाउडनेस घटेगा, ट्रैफिक कैपेसिटी बढ़ेगा। क्योंकि सेम लेवल में एक ही जगह पे दो आदमी है, एक यहाँ है एक यहाँ है, एक ही जगह पे दो आदमी है ना, तो प्यारे बच्चों ट्रैफिक कैपेसिटी बढ़ जाएगा मगर ट्रैफिक क्लाउडनेस घट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इट इंक्रीज, इसमें क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए अब पढ़ते हैं इसमें, है ना। In this type of intersection all the vehicles are crosses, all the vehicles नहीं कर देते हैं, all the roads कर देते हैं, all the roads are crosses at different level। इस टाइप के इंटरसेक्शन में जितने भी रोड्स होते हैं वो आपस में डिफरेंट लेवल में क्रॉस करते हैं। They cause less hazardous than ग्रेड इंटरसेक्शन। ग्रेड इंटरसेक्शन के तुलना में प्यारे बच्चों इसमें hazardous पॉइंट मतलब खतरनाक पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट इसमें कम होते हैं। नेक्स्ट इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ रोड। प्यारे बच्चों इसमें कैपेसिटी बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को ले लेगा, इसीलिए रिड्यूसेस द ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक क्लाउडनेस बोल सकते हैं, क्लाउडनेस मतलब ज्यादा भीड़ नहीं रहेगा। नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरसेक्शन, इस मतलब ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो एलिमिनेट ऑल द ग्रेड क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते थे कहां पे, ग्रेड से इंटरसेक्शन में, उसको रिमूव करना, उसको एलिमिनेट करना, एंड रिड्यूसेस द एक्सीडेंट पॉसिबिलिटी, और इसीलिए इसका एक्सीडेंट पॉसिबिलिटी घट जाएगा। द ग्रेड सेपरेशन में बी आइदर एन ओवर ब्रिज और बाई फ्लाईओवर। प्यारे बच्चों ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन या तो ओवर ब्रिज प्रोवाइड करके किया जाता है या फ्लाईओवर बना देता है। नीचे से रोड जा रहा है ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है, नीचे से रोड जा रहा है ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है, तो सेम जगह डिफरेंट लेवल में रोड क्रॉस हो रहा है ना, तो आपको फ्लाईओवर या ओवर ब्रिज के मदद से ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे नेसेसिटी ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन का क्या नेसेसिटी है वो हम देखेंगे। प्यारे बच्चों वैसा प्लेस जहां पे हैवी ट्रैफिक है, और सेम पॉइंट पे ज्यादा लोग स्टैंड करें, ज्यादा लोग खड़े होते हैं, तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, वैसा प्लेस जहां पे हैवी ट्रैफिक होता हो और सेम प्लेस पे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, खड़ा होते हैं, स्टैंड होते हैं, तो ऐसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि सेम प्लेस पे ज्यादा लोग खड़ा रह सके और ज्यादा क्लाउड भी ना बन सके, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों पहला आपका यही है, एट द इंटरसेक्शन वेयर द, वैसा इंटरसेक्शन वेयर
ट्रैफिक वॉल्यूम इज हैवी, वैसा इंटरसेक्शन जहां पे ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ही हैवी है एंड स्टैंडिंग टाइम ऑफ ट्रैफिक एट इंटरसेक्शन इज मोर, और इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक का स्टैंडिंग मतलब जो पीपुल से वहां खड़ा ज्यादा रहता है तो टाइम ज्यादा है, तो इट इज प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड मतलब ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि सेम पॉइंट पे ज्यादा लोग खड़ा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम पॉइंट पे ज्यादा ट्रैफिक ज्यादा लोग खड़ा रह सकते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगर ग्रेड इंटरसेक्शन अलग है ना, ग्रेड इंटरसेक्शन का मतलब क्या, ग्रेड इंटरसेक्शन का मतलब दो रोड एक ही लेवल में मिल रहे हैं। प्यारे बच्चों, ग्रेड इंटरसेक्शन में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं, तो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो एट इंटरसेक्शन वेयर एक्सीडेंट्स आर मोर, वैसे इंटरसेक्शन जहां पे एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं ड्यू टू ग्रेड इंटरसेक्शन, ड्यू टू सेम लेवल में जब इंटरसेक्शन होता है तो इट शुड बी प्रोवाइडेड, इट शुड बी प्रोवाइड करने मतलब ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन इज प्रोवाइडेड। तो वैसे जगह पे भी आप ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन एक्सप्रेस वे वेयर देयर इज हाई स्पीड ट्रैफिक, प्यारे बच्चों एक्सप्रेस वे क्या ऐसा रोड होता है जहां पे हाई स्पीड में क्या होता है, मूवमेंट होता है ट्रैफिक का, तो ऐसे जगह पे भी आप ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, एट सर्टेन लोकेशन, कुछ ऐसे लोकेशन है वेयर इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी टू प्रोवाइड टू ग्रेड इंटरसेक्शन, कुछ ऐसे भी लोकेशन है जहां पे आप ग्रेड इंटरसेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वैसे जगह पे आपको ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों अब इसमें देखेंगे हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, नोट डाउन कर लीजिए। पहले बच्चों हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, एडवांटेज ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम फैसिलिटी टू द क्रॉसिंग ऑफ ट्रैफिक, प्यारे बच्चों सेम लेवल में नहीं है, ये डिफरेंट लेवल में है, तो मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा क्या, क्रॉस करने के लिए, ट्रैफिक को क्रॉस कर, इधर से भी आप क्रॉस कर सकते हैं, इधर से भी क्रॉस कर सकते हैं ना। इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, प्यारे बच्चों पहले भी बता चुके हैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन सेविंग ट्रैवल टाइम बिकॉज ऑफ इजी मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, प्यारे बच्चों जब आपका ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन है तो आपका जाम लगने का चांसेस कम होता है, जब जाम लगने का चांसेस कम होता है तो गाड़ी इजीली मूव करेगा, और जब गाड़ी जल्दी इजीली मूव करेगा तो आपका जो ट्रैवल टाइम घट जाएगा। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड ओवरऑल कंफर्ट एंड कन्वीनियंट टू द मोटर ड्राइवर, जो व्हीकल का जो ड्राइवर है प्यारे बच्चों उसको भी आसानी मतलब क्या कंफर्ट प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड कर, कंफर्ट मतलब फीलिंग मतलब अच्छा मतलब क्या जाम नहीं रहेगा तो कंफर्ट फील करेगा, है ना। डिसएडवांटेज क्या है प्यारे बच्चों, इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्यारे बच्चों कि इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा होता है और इसमें बहुत ही ज्यादा एरिया का रिक्वायरमेंट होता है। तो प्यारे बच्चों हमने इंटरसेक्शन भी पढ़ लिया पूरी तरीके से, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज क्या टाइप्स है, तो उन सारे बातों को हम लोग पढ़ लिए। अब थोड़ा सा टॉपिक बाकी है एक्सीडेंट्स, है ना, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग अगला लेक्चर देखेंगे।